हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है और ठंड में अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होता है। तो ठंड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे शरीर में गर्मी ला सके, तो चलिए शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण जानकारी को। नंबर 1, जीरा, मेथी, धनिया और सौंफ को एक साथ पीस लीजिए। अब थोड़ा सा मिश्री को पानी में डालकर उबाल लीजिए। अब उबले हुए पानी में पीसी हुई पाउडर को मिला लीजिए। अब इसे पीजिए। इससे सर्दी में काफ़ी लाभ मिलेगा और सर्दी ठीक हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें दूध भी मिला सकते हैं। नंबर 2, ठंड के मौसम में तरह तरह की सब्जियां बाज़ारों में आती है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए आपको मौसमी सब्जी का सेवन करना चाहिए। ठंड के मौसम में आप पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ आदि का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियों को अपनी विंटर डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नंबर 3, ठंड के मौसम में सूप पीना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप टमाटर सूप, ब्रोकली सूप, बीन्स सूप, वेजिटेबल सूप, प्याज सूप, चिकन सूप आदि का सेवन कर सकते हैं। सूप में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप सर्दी के मौसम में नियमित रूप से सूप पिएंगे तो आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। आप फिट और हेल्दी भी रहेंगे। नंबर 4, लहसुन का सेवन करके आप शरीर को गर्म कर सकते हैं। आप लहसुन को खाने में शामिल कर सकते हैं। लहसुन का सूप, चटनी या अचार भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन की 1-2 कली सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं या आप इसे तेल में पकाकर खा सकते हैं। लहसुन शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। सर्दियों में आपको हेल्दी भी रखता है। लहसुन खाने से विंटर इन्फेक्शन से भी बचाव हो सकता है। नंबर 5, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को पर्याप्त एनर्जी मिल सकती है। ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, इससे शरीर में गर्मी मिलता है और सर्दी जुकाम से बचाव में मदद मिलता है। आप बादाम, किशमिश, मूंगफली, काजू और अखरोट आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अंजीर, खजूर खाना भी फायदेमंद होता है। नंबर 6, बहुत सारे लोग ठंड में बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। बाजरे की रोटी शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन बी भी मौजूद होते हैं। आप अपने घर के बच्चों या बड़ों को भी बाजरे की रोटी खिला सकते हैं। इससे आप ठंड में भी फिट रहेंगे। नंबर 7, ठंड में आप तुलसी और शहद का सेवन कर सकते हैं। तुलसी और शहद एक साथ लेने से इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। तुलसी और शहद में मौजूद औषधीय गुण आपको ठंड की वजह से होने वाली बीमारियों से भी बचा सकता है। इसके लिए आप तुलसी का एक पत्ता लीजिए, इसे शहद के साथ चबा कर खाएं। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों को उबालकर इसका पानी भी पी सकते हैं। नंबर 8, तिल को लड्डू या किसी अन्य मिक्सचर के रूप में खाया जाता है। यह शरीर को गर्म रखने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तिल खाने से शरीर को आयरन और कैल्शियम मिलता है। इसे खाने से ठंड लगना बंद हो जाता है। नंबर 9, गुड़ पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और शरीर की गर्मी को बरकरार रखता है। यह कब्ज को भी ठीक करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठंड के मौसम में प्रतिदिन भोजन के बाद थोड़ी सी मात्रा में गुड़ का सेवन करने से शरीर में गर्मी आती है और ठंड से बचाता है। नंबर 10, खांसी और सर्दी की सबसे असरदार जड़ी बूटी अदरक है। अदरक रक्त प्रवाह को बढ़ाकर शरीर को गर्म रखने के लिए एक कारगर उपाय है। अदरक को आप चाय में या पानी में उबालकर जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही गले के इन्फेक्शन से तुरंत राहत पाने के लिए आप इसे कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नंबर 11, अगर आप सर्दियों से बचना चाहते हैं तो सूप के अंदर चुटकी भर नमक, काली मिर्च, दालचीनी और अन्य मसाले डालें। यह टेस्टी सूप बनाने की बेहतरीन रेसिपी है जो शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। नंबर 12, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो सर्दियों में इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नॉनवेज खाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और एनर्जी भी मिलती है। नॉनवेज में आयरन और प्रोटीन भारी मात्रा में मिलता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर बीमारी से बचाने में मदद करता है। आप नॉनवेज को पूरी तरह से पकाकर खाएं या इसका सूप बनाकर पी सकते हैं या इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। नंबर 13, चावल तो सभी को बेहद पसंद होते हैं, लेकिन ठंड में चावल नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप ताज़ा पके हुए चावल काली मिर्च और दालचीनी तेज़पत्ता डालकर खाएंगे तो यह इतना नुकसान नहीं करेगा। जितना हो सके चावल को दोपहर के वक्त खाएं, क्योंकि शाम के समय ये कफ को बढ़ा सकता है। नंबर 14, कई घरों में दही का इस्तेमाल प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में दही का सेवन सुबह या रात के समय करना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप दही के शौकीन हैं तो आप दोपहर के वक्त रूम टेम्परेचर में आने के बाद आप दही को खा सकते हैं। नंबर 15, सभी को पता है केला बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, लेकिन ठंड के मौसम में यह फल खाने से बचना चाहिए। केले की तासीर ठंडा होता है जो कफ को बढ़ाता है। सर्दियों में वैसे भी कफ बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में अगर हम सुबह या शाम के समय केला का सेवन करते हैं तो यह हमारे कफ को बढ़ाकर बलगम को तैयार कर सकता है। इसलिए अगर आप केला खाना ही चाहते हैं तो दोपहर के वक्त केले का सेवन कर सकते हैं। नंबर 16, जैसे कि सर्दी शुरू हो गई है तो तुलसी और अदरक की चाय शरीर को गर्म रखने का बेहतरीन तरीका है। जब भी आप चाय पिएं तो तुलसी और अदरक ज़रूर मिलाएं। यह चाय स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 17, आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में घी का सेवन बहुत ही अच्छा माना जाता है। घी ज़्यादातर गाय के दूध से बनता है जो सर्दी खांसी का इलाज करता है। घी भारत के प्राचीन सुपरफूड च्यवनप्राश का एक अनिवार्य हिस्सा है जो ठंड के मौसम में हमें ज़रूर खाना चाहिए। नंबर 18, सर्दियों में तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और गुड़ मिलाकर काढ़ा तैयार करके पीने से गले को बहुत आराम मिलता है। नंबर 19, ठंड में सूखे मेवे खाना बहुत ही लाभकारी होता है। सर्दियों के मौसम में आप नियमित रूप से चिलगोजा, काजू और बादाम का सेवन ज़रूर करना चाहिए और सूखे मेवे से बने लड्डू आपको खाना चाहिए। यह इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ शरीर को गर्माहट भी देता है। नंबर 20, ठंड के मौसम में भोजन में बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, अजवाइन, जीरा, मेथी दाना, अदरक जैसे मसालों को ज़रूर शामिल करें। अपने भोजन पकाने में यह हमें मौसमी बीमारियों से बचाता है। वीडियो में बताई गई जानकारी वह टिप्स सामान्य हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर अपनी फैमिली डॉक्टर का सलाह लेकर इस घरेलू उपचार को अपनाएं। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं नई वीडियो डालूं वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।